लूना के तो लूना चलेगा, कोई इशू नहीं है। एक्चुअली कैसा होता है, इक्लिप्स डिपेंडेंट ऑन दी जावा वर्जन, तो उनके जावा वर्जन के लिए जो सुटेबल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, तो जो विंडोज 10 वाले उनका JDK 14 है। विंडोज 10 वालों का जेडीके 14 है। हाँ, ओके चलेगा, फिर तो शायद न्यूक्लियस वगैरह चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप ग्रुप पे डाल देना व्हाट्सएप पे। ओके ओके चलेगा। ठीक। ओके सो यू कैन सी माय स्क्रीन राइट? यस यस, वी कैन सी द स्क्रीन। ओके तो अच्छा देखो, when it, remember in Java there are two main functions. Okay, in Java there are two main functions which are related with your object. So one is equal and the another one is hash. Okay, अच्छा ये आप सबको पता है? सर बोल नहीं रहे? इक्वल्स वो वाला क्या, जो ऑब्जेक्ट क्लास में इक्वल्स मेथड है वो? हाँ राइट, इक्वल इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो हाँ हाँ। क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ आई एम क्रिएटिंग अ क्लास एम्प्लॉय, ओके, आई कैन डायरेक्टली, अभी देखो दिस इज माय एम्प्लॉय क्लास, ओके, ओके, तो आई कैन ओवरराइड द इक्वल्स मेथड। ये इक्वल ओवरराइड कर रहा या हाँ, तो हम ये ऑब्जेक्ट क्लास से इक्वल्स ओवरराइड कर रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इट इज आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो आपको क्लोनिंग वगैरह के बारे में कुछ पता है? है? नहीं ऑब्जेक्ट क्लोनिंग? नहीं नहीं। नो। ओके, अच्छा देखिए क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। ओके, द वन इज डीप क्लोनिंग एंड द अनदर वन इज शैलो क्लोनिंग। The ओके one is deep cloning and the another one is shallow cloning. In deep cloning, what happens? The object is created and the fields are copied into another object. मतलब क्या होता है, समझो कि आपका एक emp e1 है, emp e2 बनाया and then you are cloning. For example, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। समझो, this is my employee class. I am just creating, मतलब एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना क्या? दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना। Yes. जैसे अपन इसमें करते हैं, एसक्यूएल में करते हैं, टेबल बनाते हैं एक टेबल से। हाँ राइट, वैसे ही, बट यहाँ पे कैसे होता है देखो, अब जैसे कि मैंने दो फील्ड्स ले लिए, ठीक है, मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ पब्लिक emp, ओके, इंटीजर की नंबर एंड स्ट्रिंग की। ओके, नाउ आई एम जस्ट इनिशियलाइजिंग माय फील्ड, this dot की नंबर is equal to की नंबर and this dot ename is equal to ename। ओके ओके अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, एक मेन क्लास बनाता हूँ, मतलब मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड बनाता हूँ, पब्लिक that is void main thing। अच्छा, मैं इसमें एक मेथड डालता हूँ, डिस्प्ले नाम, पब्लिक void this। ओके, आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग system dot out dot println। The first one is key number and the second one is key name dot out dot println। ओके, मैंने ये डिस्प्ले कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, emp e1 is equal to new emp। अब मैं इसमें 101 and then test पास करता हूँ। Okay, my object is created now। Okay, now what I am doing, emp e2 is equal to, okay, e1 dot clone। अच्छा, मैंने अभी क्लोनिंग कर दी। Now if you see, ये मुझे एक्चुअली एम्प्लॉय को कास्ट करने के लिए बोलेगा, तो आई एम कास्टिंग इट इनटू एम्प्लॉय। ट्राई कैच में आएगा शायद, ये ट्राई कैच में। ओके अच्छा, अब देखिए व्हाट आई एम डूइंग हियर, ये आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट emp e1 is equal to new emp and then I am passing some values for my field। Now I am doing emp e2 is equal to e1 dot clone। Now remember, e1 and e2
are different objects but they are having the same field value. ओके, तो ये होता है इसको कहते हैं डीप क्लोनिंग. यहाँ पे क्या हो गया, आपका E2 एक अलग रेफरेंस बन गया. E2 is separate reference. Correct. But if I do like this, EMP E3 is equal to E1. Now this is called as shallow cloning. ये shallow cloning हो गया. Now E3 and E1 they both are same. E3 and E1 they both are same. For example, if I change the value of E1, then it will reflect on the E3 as well. But it will not reflect on E2 because E2 is a different object. E2 जो है वो different object है. तो actually क्या होता है, by default whenever we create an object, जब भी object create होता है by default उसका equals method call होता है by default. आप ऑब्जेक्ट जब भी बनाओगे, when you new an object emp e1 is equal to new emp, उसका equals method कंपल्सरी कॉल होता ही. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मैसेज डालता हूँ system dot out dot println. ओके, and I will say create and I will return true. ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो रहा है. When you create an object, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो मैं आपको इंटरनल फ्लो बता रहा हूँ कि क्या क्या होता है. रिमेंबर, द स्टेप 1 इज द मेमोरी इज अलोकेटेड टू एन ऑब्जेक्ट. ओके, रिमेंबर जब भी आप न्यू करोगे, न्यू इज अ डायनामिक मेमोरी अलोकेटर. जो आपका न्यू है इट्स अ ऑपरेटर. न्यू इज अ ऑपरेटर जो कि डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करेगा ऑब्जेक्ट को. देन इट विल कॉल एन इक्वल्स मेथड. फिर यहाँ पे आएगा इक्वल्स मेथड. जब इक्वल्स मेथड कॉल होगा तो चेक करेगा कि सेम मेमोरी कहीं और ऑक्यूपाइड है या नहीं है. व्हाट एग्जैक्टली इक्वल्स डज, कि सेम ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मेमोरी पे है या नहीं चेक करेगा. एंड देन द ऑब्जेक्ट इज द रेफरेंस इज रिटर्न. अगर अज्यूम करो कि मैंने न्यू किया एंड इट विल कॉल द इक्वल्स मेथड एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी होगा तो ये इवन जो है ये ओल्ड वाला रेफरेंस रिटर्न होगा मुझे. तो एवरी टाइम इक्वल्स इज कॉल्ड. तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, व्हेन आई कॉल द क्लोन e1 डॉट क्लोन, अब जैसे ही मैंने क्लोन किया तो इक्वल्स मेथड कॉल होगा. ठीक है, एंड देन जैसे ही इक्वल्स मेथड कॉल होगा आप चेक करेगा कि ये डीप कॉपी करना है क्या शैलो कॉपी करना है. बट आई एम सेइंग क्लोन सो इट्स अ डीप कॉपी. जब भी आप क्लोन करोगे तो डीप कॉपी होगा, तो ये नया रेफरेंस बनाएगा और रिटर्न करेगा E2 को. रिमेंबर, ओके, तो क्या होता है, एक तो न्यू के वक्त आपका इक्वल्स मेथड कॉल होता है एंड द सेकंड इज क्लोन के वक्त. अच्छा, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि स्प्रिंग फॉर में एक कंसेप्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शन DI. ओके, तो उसके लिए आपको ये कंपल्सरी आना चाहिए. अच्छा, वैसे ही एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं हैश कोड. ये देखिए, okay, for every object hash code
कॉल होता है। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हीप में मेंटेन होता है। अच्छा, ऑल ऑफ यू नो अबाउट हीप? यस, मेमोरी हीप, यस सर। तो क्या होता है कि हीप जो होता है, देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, द वन इज स्टैक एंड द अनदर वन इज हीप। जो स्टैक होता है वो फंक्शन रूटीन के लिए होता है, मतलब आपका जब भी मेथड कॉल होता है उसको स्टैक में डाला जाता है। करेक्ट। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इट इज ऑन हीप, मतलब जो भी डायनामिकली आप करोगे वो सारी चीजें हीप में जाएंगी। ओके, और जो फंक्शन रिजॉल्व होता है वो होता है स्टैक से। मतलब कैसे, आप समझो कि आपने एक फंक्शन कॉल किया f1 जाएगा स्टैक में। अब आपने उसके अंदर f2 कॉल किया तो वो भी स्टैक में जाएगा, और पहले f2 रिटर्न होगा फिर f1 रिटर्न होगा, लाइक दिस। ओके, बट इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट दीज आर मेंटेन्ड ऑन द हीप। जो भी ये ऑब्जेक्ट होते हैं ये हीप में मेंटेन होते हैं। फिजिकल एड्रेस, so it is necessary to convert your logical address into physical address, वो करता है हैश कोड। ओके, तो हैश कोड क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताएगा कि हाँ हीप में ये पर्टिकुलर लोकेशन पे है वो। ओके, अच्छा, तो वैसे ही मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो स्प्रिंग बूट है, मतलब उसके पहले हमें स्प्रिंग 4 पढ़ना होगा। उसके कुछ कंसेप्ट है, मैं डॉक्यूमेंट में राइट करके बताऊंगा आपको। सर, आर यू यूजिंग अ मैकबुक? नहीं, लिनक्स है। लिनक्स है क्या? ओके, so what I am doing, I am first मैं अभी सिर्फ theoretical पार्ट कवर कर रहा हूँ ताकि आपको फ्लो समझ में आए कि क्या होता है। देखिए, पहला होता है आपका स्प्रिंग 4। सर थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर दो। हाँ, बड़ा करता हूँ। ओके, तो द फर्स्ट इज स्प्रिंग 4। अच्छा, स्प्रिंग 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, ये पहला टॉपिक होगा हमारा। ओके, अच्छा, व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये क्या होता है, नाउ अस्यूम, मैंने आपको एक बार डिपेंडेंसी के बारे में पूछा था कि अगर एक क्लास है उसमें एक डिपेंडेंसी आप एक दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट रख रहे हो, तो until and unless, जब तक के, देखो assume A is holding the reference of B class, now it is necessary to create your B class object first, बराबर ना? करेक्ट। अभी समझो कि आपके पास एक क्लास है A and you are holding the reference of B inside of class A, तो आपका B ऑब्जेक्ट बनना जरूरी है। तो now I can say they are tightly coupled। हम क्या कह सकते हैं उनको, टाइटली कपल्ड। क्यों? आसिफ सर एक रिक्वेस्ट, तो ये नहीं बनेगा। आसिफ सर एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है अभिषेक का, देखो अंदर लो ना उसको। अच्छा, हो गया ना? हाँ, हो गया। ओके, तो देखिए इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, नाउ अस्यूम यू व्हाट यू आर डूइंग, अगर ए जो है बी का रेफरेंस होल्ड कर रहा है तो आपको कंपल्सरी बी का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। तो नाउ they are tightly coupled, and remember in whatever it is, even if it is web application, even if it is real time application, even if it is desktop application, tightly coupled systems are very I can say they are non robust, means आप उनमें changes करना बहुत मुश्किल होगा। assume what I am doing, I am changing the class of B, अगर मैं B का कुछ मेथड चेंज करता हूं तो आपको जाके A में भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने बी को डिलीट किया तो आपको जाके ए डिलीट आपको ए में चेंजेस करने पड़ेगी, बिकॉज दे आर टाइटली कपल्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से? यस सर। आप सबको समझ रहा है ना क्या हो रहा है? अगर ए जो है बी का रेफरेंस होल्ड कर रहा है, तो अगर आप बी
नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ेगा जहां जहां भी वो मेक अ रेफरेंस है। तो इन टू अवॉइड दिस, ये निकालने के लिए, मतलब ये जो टाइटली कपलनेस है इसको लूज कपल करने के लिए इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल होता है। ओके अच्छा, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में सबसे जो बेस्ट जो पार्ट है वो है ऑटो वायरिंग। एक होता है ऑटो वायरिंग, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में हमें ऑटो वायरिंग कंपलसरी पढ़ना है। अच्छा, ये ऑटो वायरिंग जो होता है इसे कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म। ये क्या करता है, आपके दोनों सिस्टम को, मतलब जो ए और बी जो डिपेंडेंट थे उनको ये इंडिपेंडेंट कर देता है। मतलब even if I delete object or even if I delete class B, there is no reflection on class A। आप class A को as it is रख सकते हैं। ओके, तो हमें ऑटो वायरिंग पढ़ना है। नाउ द सेकंड इज इन स्प्रिंग कोड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनोटेशन। अच्छा, ऑल ऑफ यू नो अबाउट एनोटेशन लिटिल बिट? एनोटेशन वो इज अ, वो क्या सर? नहीं सर, वो रिलेशन हो गए। ये ऐड ओवरराइड वगैरह करते हो ना आप, ऐड लगाकर जो क्लासेस में लिखते हो। ओवरराइडिंग तो आता है इनको, और ऐड कभी ऐड नहीं लगाया। देखो अब ये जो है ये एनोटेशन है, ये देखिए ये एनोटेशन। तो ये लिखना जरूरी था क्या, ओवरराइड करना? हाँ, ये जावा के वर्जन पे डिपेंडेंट है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने निकाल दिया ना अभी, अज्यूम करो मैंने निकाल दिया, नाउ हाँ। दिस इज द मेथड ऑफ दिस क्लास, नॉट द ऑब्जेक्ट क्लास। तो ऑब्जेक्ट क्लास को तो हर क्लास इनहेरिट करती है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, लेकिन देखिए तो ना, जब अभी वो मैंने क्या इक्वल्स किया, लिख रहा है मतलब ये इसको ओवरराइड कर रहा है ना। नहीं, अगर मैंने अभी निकाल दिया है इक्वल, अब ये इक्वल इस क्लास का मेथड हो गया। ऐसा, हाँ, नाउ इट इज नॉट द बेस क्लास मेथड। बट इट इज ओवरराइडिंग द बेस क्लास मेथड इन दिस क्लास, नो? नो 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 नो, नाउ इट बिलोंग्स टू दिस क्लास ओनली। अच्छा, आपने ये किया है सर, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आपने अगर सेम नाम का मेथड रखा हुआ है क्लास ए में और उसका क्लास चाइल्ड है बी, हाँ, उसमें भी सेम नाम का मेथड कर रहे हो तो उसको ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग कहते हैं, यस करेक्ट। हाँ बराबर। तो अगर आप एनोटेशन से स्पेसिफाई करते हो देन इट इज, मतलब ये कंपलसरी है एनोटेशन से ओवरराइड करना। ऐसा, अगर जावा वर्जन 1.8 के आगे है तो अगर मैंने ओवरराइड नहीं लिखा तो वो ओवरराइड नहीं करेगा, नहीं करेगा, वो इस क्लास का मेथड अज्यूम करेगा। इस क्लास का अज्यूम करेगा। हाँ यस, इस क्लास का अज्यूम करेगा। तो दिस इज एनोटेशन। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है बस, ओवरराइड करते वक्त। हाँ मतलब नहीं, इसके बहुत सारे एनोटेशन है, ये एक्चुअली बता रहा है कि हमें करना क्या है। दीज आर द इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर। ओके, ओके, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन टू कंपाइलर। अब जैसे अज्यूम करो कि मुझे, अच्छा एक और कांसेप्ट है एनोटेशन का, मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो अब समझो कि आप क्या कर रहे हो, आपको एक टेबल बनाना है। यू आर यूजिंग MySQL and you are using Spring Boot. Okay, now remember in Spring Boot application there is no need to manually create table. Are you getting my point? What I mean to say, मतलब आपको create table emp ऐसे नहीं करना है, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। create table emp उसमें field ऐड करना नहीं। आप देखो you will create a model class। आप ये समझो कि आप क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे जैसे कि क्लास emp। अब आप उसमें फील्ड्स ऐड करोगे जो भी आपको चाहिए, इंटीजर, ई नंबर, स्ट्रिंग नेम, व्हाटएवर। मतलब जो भी हमारे डेटाबेस टेबल के अंदर कॉलम्स रहेंगे वो फील्ड डाल देंगे। वो ऐड करोगे एंड देन यू विल से ऐड एंटिटी। ऐड एंटिटी हो गया, आपका टेबल बन गया। तो ये बैकएंड में टेबल बन गया, बैकएंड में। हाँ, ये बैकएंड में टेबल बन गया। अभी आपके ये सारे कॉलम्स है उसके। हाँ, ये सारे उसके दो कॉलम आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये जो ऐड एंटिटी है इट्स द एनोटेशन, इट इज इंस्ट्रक्टिंग टू कंपाइलर। मतलब जो जेवीएम है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि भाई तुझे ये करना है। तो वो डेटाबेस MySQL हो, Oracle हो, कुछ एक्सेस हो, कुछ भी हो, कुछ भी नो, इट डजंट मैटर, इवन इफ इट इज अमेज़न। तो वो JDBC का कोड इसके अंदर आ गया पूरा। हाँ, ये हो गया, ये क्रिएट टेबल हो गया ऑटोमेटिक। तो विल वी हैव टू डू सम JDBC का ड्राइवर और वो सब? ड्राइवर वगैरह
ओके, प्रॉपर्टीज में आएंगे, ठीक है। हाँ वो प्रॉपर्टी से आप समझोगे मुझे मेनी टू वन करना है। अज्यूम एम्प्लॉय इज, अज्यूम करो एक डिपार्टमेंट है, वन डिपार्टमेंट मैनी एम्प्लॉय। हाँ जो भी वन डिपार्टमेंट मेनी एम्प्लॉय, तो मेनी टू वन हो गया ना। तो देखो ऐड मेनी टू वन, ऐड मेनी टू वन आपने दे दिया। अच्छा कौन सा टेबल है बाबा, आपको ऐड रिलेशन डिपार्टमेंट, डन हो गया, मेनी टू वन रिलेशन हो गया। तो ये यूजर डिफाइंड है क्या, बिल्ट इन है सारे एनोटेशन? these are built in। तो ये पढ़ने पड़ेंगे मतलब? हाँ ये कंपल्सरी, मैं ये पूरे कवर करूंगा मैं, मतलब जो जो नेसेसरी है। ऐसे तो अगर आप देखने जाओगे तो थाउजेंड्स के ऊपर है। हाँ तो वो सर कहाँ से, कौन से मेन वाले हैं उसका लिंक भी शेयर कर दो। हाँ मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, लिस्ट भी भेज देना, हम भी रिसर्च कर लेंगे और आप भी जमा कर लेना उनको। ओके श्योर। तो ये जो इनको कहते हैं एनोटेशन, एनोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। ओके। क्योंकि अभी देखो जैसे कि आप क्या करते हो, आप समझो कि मैंने एक बटन बनाया, अज्यूम करो अभी यहाँ पे, तो मैं जस्ट एक टेम्पररी पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, एक्सटेंड। अब मैंने एक्सटेंड किया जे ब्रेक, अज्यूम जस्ट ओके, मैंने एक बटन बनाया, प्राइवेट बटन पीटी ओके, मैंने कुछ बटन बनाए। अब मुझे इसका क्लिक हैंडल करना है ये बटन का। तो आप जाओ में क्या करते हो, ऐड एक्शन लिस्टर करते हो बराबर। हाँ हाँ। बट यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, ऐड ऑन क्लिक ब्रैकेट में मेथड का नाम, कौन सा मेथड कॉल होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐड ऑन क्लिक, ऐड ऑन क्लिक कर दिए, व्यू और मेथड का नाम, हाँ मेथड इज इक्वल टू a1। ओके, ऐसा लेता है क्या? दिया मैंने, हाँ हाँ तो अब a1 आ गया, तो मैं इधर मेथड a1 डाल दूंगा, पब्लिक वॉइड a1। अब जैसे ही मैं पेटी ओके पे क्लिक करूंगा a1 कॉल हो जाएगा। तो आपका कोड तो कंपाइल ही नहीं होगा। हाँ कुछ नहीं, मतलब ये कुछ नहीं होगा। अभी ये तो कंपाइल नहीं होगा क्योंकि ये मुझे जेडीके ओपन करना पड़ेगा। मैं अपडेट Will it compile on our machines? नो, यू हैव टू इंक्लूड सम डिपेंडेंसी। ओके। हाँ मैं आपको बिल्ड कंपाइलेशन के बारे में बताऊंगा, मतलब एक मोवेंट डिपेंडेंसी होती है और एक होता है ग्रेडल डिपेंडेंसी। मैं आपको दोनों बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या क्या करना है। ओके तो देयर आर टू थिंग। अच्छा ये हो गया, हमें स्क्रीन कोर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है एनोटेशन। अच्छा ये एनोटेशन, बहुत सारे एनोटेशन होते हैं। एक होता है ऐड कंट्रोलर, कंट्रोलर जैसे आपने डाल दिया तो आप ये क्लिक हैंडल करेगा सारे। ओके, तो कंट्रोलर इज द लिसनर क्या? हाँ इट्स अ लिसनर, ऐड कंट्रोलर मींस लिसनर। आपके सारे क्लिक्स यहाँ पे हैंडल होंगे। ओके अच्छा तो इसके बाद में हमें जो आपका स्क्रीन से फ्रीज हो गया शायद। हाँ क्या, हाँ हमको वो दिख रहा है, मैनी टू वन रिलेशनशिप डिपार्टमेंट, वो दिख रहा है। मैं फिर से इसको आप शेयरिंग करके नहीं सर, बिल्ड सिस्टम कुछ नहीं पता है। अच्छा देखिए, अच्छा आप लोग कंपाइलर यूज करते हो ना, जावा सी एंड देन जावा करते हो आप, बराबर। यस। हाँ तो एक्चुअली क्या होता है, आप जब जावा सी करते हो तो एक्चुअली इंटरनली होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप जावा सी करते हो ना तो इंटरनली कुछ एड्रेसेस है जो कैलकुलेट होते हैं, और उसके बाद में एक बिल्ड सिस्टम होता है, जावा का खुद का बिल्ड सिस्टम होता है जेडीके में, उसको टूल चेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टूल चेन, याद रखना, ठीक है। तो वो टूल चेन क्या करता है, जितने भी सारे इंस्ट्रक्शन थे उनको मशीन इंस्ट्रक्शंस में या फिर वाइट कोड में कन्वर्जन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो अब जब आप कंपाइल कर रहे हो जावा सी से, तो सारे इंस्ट्रक्शंस का एक पर्टिकुलर ऑप कोड होता है, जिसको कहते हैं ऑप कोड। कभी सुना है ऑप कोड के बारे में? ऑप कोड तो सर उसमें सुना आपने, मशीन लैंग्वेज, अपना असेंबली लैंग्वेज के अंदर। हाँ तो वैसे ही है ना, फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन देयर इज अ बाइट कोड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखो जावा जो है ये मशीन कोड में इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होता, पहले इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, बाइट कोड, बराबर। यस करेक्ट। हाँ तो वो जो डॉट क्लास फाइल
ओके ये स्मॉल ही होता है। अच्छा, ये क्या होता है, एक सिस्टम है जिसको वो फॉलो कर रहा है। मतलब कैसे समझो, मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब लिख दिया मैंने। अब इसका एग्जैक्ट मैपिंग जो होता है टेबल से होता है कि हाँ ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फंक्शन ये प्रिंट करने वाला है, जाएगा इंटरनल यूज का ऑपकोड जो है व्हाइट कोड है उसको कन्वर्ट करके लाके कॉपी पेस्ट करेगा। ओके, तो सिमिलरली फॉर बिल्डिंग डिफरेंट, अब ये आपने जावा किया जावा सी से, अब इक्लिप्स जो है उसका खुद का बिल्ड सिस्टम यूज करता है। जैसे कि इक्लिप्स जो है जावा सी यूज करता है प्लस रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करता है जिसको वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ओके, तो वैसे ही स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग कोर के लिए कुछ डिपेंडेंसीज है। एक होता है मार्विन बिल्ड, ओके, MAVEN मार्विन बिल्ड, इसके लिए हमें लगता है pom.xml pom.xml जिसके अंदर हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी होती है, रिमेंबर। तो ये एक सिस्टम है, मतलब एक आप अप्रोच से चलते हो। वैसे ही एक बिल्ड होता है ग्रेडल बिल्ड, हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चंस है, कॉमन ओके। तो सारे। ये सारे जितने भी चीजें हैं बिल्ड सिस्टम, मॉवेन एंट होता है, ग्रेडल होता है, ठीक है और नो उसके बाद प्रॉब्लम। में एक होता है एस ग्रेडल होता है, ये सारे बिल्ड सिस्टम है। ठीक है, एक होता है एनडीके, वो एक अलग बिल्ड सिस्टम है, एक होता है जेएनआई, वो एक अलग बिल्ड सिस्टम है। तो मैं आपको जितने हमें लगने वाले हैं मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा कि क्या होता है, कैसे वर्क होता है। क्योंकि देखिए, रिमेंबर वन थिंग, कोडिंग इज नॉट डिफिकल्ट। मतलब जब आप कोडिंग करने बैठोगे स्प्रिंग बूट में, मैंने आपको एक सर्विस बता दिया ना, आप 10 सर्विस लिख लोगे खुद से, बहुत इजी। इट इज, रिमेंबर, स्प्रिंग बूट इज मोर, आई कैन से more and more easier than the Java, core Java। आपका जो core Java है, हाँ, तो हमें ये सारी चीजें कवर करना है, मतलब जो बिल्ड सिस्टम से। तो हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज जाएंगे। तो मैं सर आपको एक चार्ट शेयर करता हूँ कि हम कैसे जाने वाले हैं। हाँ सर, आप जो ना एक चार्ट शेयर कर दो। अभी मीटिंग खत्म होने आ रही है, इट इज नाउ लेस देन 30 सेकंड्स रिमेनिंग फॉर द मीटिंग टू गेट ओवर। ओके ओके, चलेगा। तो हम क्या करेंगे, ये आप एक काम करोगे सर, थोड़ा बहुत कलेक्शन ले लोगे क्या इनका? हाँ लेता हूँ। कलेक्शन में क्या क्या लेना है बोलो मुझे आप। कलेक्शन मेरा सर हैश मैप थोड़ा अच्छे से करो। हैश मैप, ओके। और हैश मैप है ना, अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओन हैश मैप। कौन सा?